हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखें गूगल फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं और बहुत इजी स्टेप्स में हम डिजाइन करना सीखेंगे। गूगल फॉर्म, गूगल का आपका जीमेल आईडी होना चाहिए और जीमेल आईडी के बाद आप अपना कुछ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल के एप्लीकेशंस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी के थ्रू। तो आज हम बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे और गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसका रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द गूगल फॉर्म, मैंने एक ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। तो आप जब गूगल फॉर्म डिजाइन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक लेआउट होगा और लेआउट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपको पर्पज आपका क्या है, उसमें कौन कौन सी फील्ड आपकी होना चाहिए। इट इज जस्ट काइंड ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये डिपेंड हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना रिकॉर्ड कैसे सेव करके रखना हो, क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर देखा हुआ है कि क्लाइंट डिटेल, मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है और अपना क्लाइंट का डिटेल पूरा मैं इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट का टाइटल दिया है और यहाँ पर मैंने दिया है अपना एक डिस्क्रिप्शन दे दिया वेस्ट्यूअर। और देन इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंपलसरी, एस्टिक का मीनिंग है यहाँ पर कि कंपलसरी। नेम भी कंपल, जहाँ पर भी आपको हैशटैग सिंबल दिख रहा है रेड कलर से, यह इसका मीनिंग है कि मैंडेटरी है, आपको ये फील्ड फिलअप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिटी, कि कहाँ से बिलोंग करता है क्लाइंट्स का मोबाइल नंबर एंड देन पर्पज। तो ये तो मैंने 5 क्वेश्चंस इसमें डिजाइन किए हुए। अब जैसे इसमें कोई भी इसके अंदर फॉर्म को फिलअप करेगा तो जो भी रिकॉर्ड रहेगा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो क्वेश्चंस थे और यहाँ पर रिस्पॉन्सेज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन और नाउ रिस्पॉन्स। क्या इसको फिलअप करने के बाद कुछ रिस्पॉन्सेस कैसे दिखेगा आपको। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स पर मैंने क्लिक किया, एक रिस्पॉन्स मैंने इसमें रिकॉर्डर सेव किया हुआ है, फॉर्म को फिलअप किया हुआ है कि किसने इसको फॉर्म फिलअप किया, उसका मेल आईडी यहाँ दिख जाएगा आपको। देन उसका नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और देन पर्पज, कि उसने किस, उसका क्लाइंट की डिटेल जो पर्पज है वो क्या है। सेकेंड, यहाँ पर जो डेटाबेस है वो हम एक एक्सेल सीट के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से सेव हो जाता है। ये सारी जितनी भी फील्ड्स हम क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली अपने एक्सेल सीट में क्रिएट हो जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। उसमें भी वो सारे फील्ड्स रहेंगे जो हमने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे। ईमेल एड्रेस, नेम, सिटी, जिस सीक्वेंस में हमने वहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट किए उसी सीक्वेंस में हमारा पूरा डेटा यहाँ पर फिलअप रहेगा एक्सेल सीट के फॉर्म में। और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी मेंशन रहेगा। अब हम चाहें तो इसको सेव भी कर, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिलेगा, फाइल पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पर आना है। और डाउनलोड पर आपको किस टाइप के फॉर्मेट में करना है डाउनलोड, PDF फॉर्मेट, एक्सेल के फॉर्मेट में। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देन कैसे हम स्टार्ट करना है गूगल फॉर्म को। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, इम्पॉर्टेंट है कि ये तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। जब मेरे को एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म जिसके साथ शेयर होगा वो अपनी डिटेल इस फॉर्म के साथ फिलअप नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि नाउ द फॉर्म डिटेल हैव बीन क्लोज्ड, मीन्स अब इसके अंदर रिस्पॉन्सेस सेव नहीं होगा, रिकॉर्ड सेव नहीं होंगे। जैसे पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने फॉर्म ओपन कर दिया है कि इस टाइम से लेके इतने दिन तक 1 वीक के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आफ्टर 1 वीक इसकी जो रिस्पॉन्स लेना हम यहाँ से क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम बनाएंगे कैसे इसको। ये तो मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया कि किस टाइप से गूगल फॉर्म होता है और कैसे हम करते हैं। चलिए एक बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर गूगल प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, गूगल फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर आप गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे इस टाइप से एक विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पर पर्सनल पे क्लिक करेंगे और गो टू गूगल फॉर्म। तो आपको ये वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा आपके जीमेल आईडी पर, जैसे ये मेरा दिख रहा था। तो प्रीवियस आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ये दिख रहा था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये हम जीमेल के हमारे आईडी पर रिस्पॉन्स उसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक प्लस का मीनिंग है कि हम कैसे गूगल फॉर्म को क्रिएट करना। तो ये ब्लैंक गूगल फॉर्म है और बाकी ये रिमेनिंग टेम्पलेट्स हैं।
तो ऑटोमेटिकली मेरे और भी बने हुए हैं ऑलरेडी, और आप चाहे तो इसको न्यू से स्टार्ट कर सकते। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस टाइप से एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है कि किस टाइप का आपको टाइटल यहाँ पर देना है। तो सपोज मैं एक स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस फॉर्म का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। तो मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ मुझे करना है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करना है। तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ईमेल आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इनेबल ईमेल आईडी बाय कलेक्टिंग सेटिंग। तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से फीचर्स है, जैसे आप यहाँ पर ईमेल आईडी का क्वेश्चन डालेंगे तो इनेबल है, ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी कलेक्ट करेगा जो भी यूजर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेटिंग ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स रहता है, एड ऑन रहता है। तो ये मैंडेटरी फील्ड होगी कि ईमेल एड्रेस उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे प्लस सिंबल पर साइन क्लिक करना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ गया, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ, स्टूडेंट का नेम। अब नेम किस टाइप से फिलअप करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे शॉर्ट आंसर आ गया। तो ये गूगल का इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देगा। लेकिन आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की फील्ड में ये रिकॉर्ड सेव कराना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके मिलेंगे कि आपको किस टाइप के फॉर्मेट में आपको डेटा सेव करना है। तो चलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर हो गया। देन यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड, तो मुझे ये फील्ड रिक्वायर्ड करना है कि जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेगा उसको ये मैंडेटरी रहेगा उसका नाम फिलअप करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के लिए आप देखेंगे यहाँ फिर से उसने शॉर्ट आंसर दिया, लेकिन मुझे शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर भी है, पैराग्राफ भी, आप जिस फॉर्मेट। तो शॉर्ट आंसर में क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ सेटिंग में कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंडेटरी कर देता हूँ कि मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ की इसकी जो फील्ड्स रहेंगे वो नंबर टाइप है, बिल्कुल करेक्ट है। और आप चाहें तो यहाँ से उसकी जो साइज है, कितने नंबर का रहना चाहिए, टोटल लेंथ होगी कि इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा कि 10 होना चाहिए, 10। अगर ये 10 नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्लीज, ये एरर डिस्प्ले कर देगा, प्लीज फिल 10 नंबर मोबाइल। ओके, तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैंने कंडीशंस फिलअप कर दी है। और आप अब नया एक क्वेश्चन और के लिए मैंने प्लस पे साइन क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे उसकी फ़ोटो भी चाहिए। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो मैं यहाँ पर देखूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो फाइल अपलोड के लिए एक ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो फाइल अपलोड भी हम स्टूडेंट से करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स हैं कि और अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप चाहिए, नंबर ऑफ फाइल चाहिए, तो मुझे एक ही फाइल चाहिए। मैक्सिमम उसकी जो फाइल साइज होना चाहिए वो 1 MB होना चाहिए, सफिशेंट होती है उसकी फाइल। और इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और अलाउ ओनली स्पेसिफिक, ऐसा कुछ मैं और नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सिटी, किस सिटी से वो बिलोंग करता है, तो शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे। ओके, देन मैंडेटरी, देन उसका क्लास भी देख सकते हैं हम कि किस क्लास में। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स का एक ऑप्शन यहाँ चूज करके आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अदरवाइज मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी ले सकता हूँ। तो चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। क्लास सपोज ए और क्लास बी, राइट।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास यूजी और पीजी। इसको मैंडेटरी कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन प्लस सिंबल, देन सेक्शन। यहाँ मैंने रेडियो बटन लिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लिया था, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस लिया था। अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, तो ड्रॉप डाउन भी आप देख लेंगे। तो ड्रॉप डाउन में क्या करना, पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ सेक्शन यूजी में, सेक्शन सपोज मैं 1 कर देता हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी, राइट। देन इसको मैंडेटरी कर रहा हूँ मैं, देन इसके बाद आई थिंक सफिशेंट, देन ओके ओके। तो ये मेरा एक गूगल फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंड करना है। तो सेंड करने से पहले यहाँ से आप क्या, जिस यूजर्स के साथ आपको सेंड करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सेंड हो जाएगा। तो चलिए पहले से हम सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग हम ये कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक स्टूडेंट या कोई भी एक यूजर एक बार में एक ही यूजर फॉर्म फिलअप कर पाए। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में इससे क्या होगा कि एक यूजर सिर्फ एक ही बार फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, तो एक मैंडेटरी रहेगा। सेकेंड, एडिट, उसको ऑप्शंस नहीं देना है मुझे। मैगजीन फाइल अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज 1 GB तो जो काफ़ी है, आई थिंक सफिशेंट है 1 GB, ओके। देन सेकेंड ऑप्शन प्रेजेंटेशन है, मुझे उस टाइप की किस टाइप की उसको दिखाना है। तो प्रोग्रेस बार, अगर मैं कोई एग्जाम भी कर रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज ये आपको अभी रिमेनिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और एज इट इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इसको सेव ना। अब हमारा ये फॉर्म सेव हो चुका है, सेटिंग सेव हो चुकी है। अब देन मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड पे क्लिक किया। किसको करना है मुझे, यहाँ मैं उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ जानिए कैसे करें, मैंने अपना स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आप यहाँ पर देन यहाँ नीचे देखेंगे साइड पर सेंड बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके मेल पर जा चुका। तो जितने भी स्टूडेंट्स को, किसी भी यूजर को हमें फॉर्म सेंड करना है तो इस पर हम क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। देन देखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड का फॉर्म फिलअप आ चुका, जो मैंने फिल करना है, और ये हमारे पास आ गया। ये मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ था। अब यहाँ देखेंगे आप मेल आईडी फिलअप करना है, नेम फिलअप कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, उसकी यहाँ पर फ़ोटो भी से अपलोड करना है, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। देन फाइनली हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शीट में हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू कि कैसे हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। बहुत ईजी है। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपको डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे गूगल फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, और बहुत इजी स्टेप्स में हम डिजाइन करना सीखेंगे। गूगल फॉर्म, गूगल का आपका जीमेल आईडी होना चाहिए, और जीमेल आईडी के बाद आप अपना कुछ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गूगल के एप्लीकेशंस का आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी के थ्रू। तो आज हम बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे और गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसका रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द गूगल फॉर्म, मैंने एक ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप जब गूगल फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक लेआउट होगा, और लेआउट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आपको पर्पस आपका क्या है, उसमें कौन कौन सी फील्ड आपकी होना चाहिए। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपना रिकॉर्ड कैसे सेव करके रखना और क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर देखा हुआ है कि क्लाइंट डिटेल, मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, और अपना क्लाइंट का डिटेल पूरा मैं इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट का टाइटल दिया है, और यहाँ पर मैंने दिया है अपना एक डिस्क्रिप्शन दे दिया बेस्ट यूअर, और देन इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंपलसरी, एस्टिक का मीनिंग है यहाँ पर कि कंपलसरी।
नेम भी कंपल्स, जहाँ पर भी आपको एस्टिक सिंबल दिख रहा है रेड कलर से, यह इसका मीनिंग है कि मैंडेटरी है, आपको ये फील्ड फिलअप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिटी, कि कहाँ से बिलोंग करता है क्लाइंट्स का मोबाइल नंबर, एंड देन पर्पज। तो ये तो मैंने 5 क्वेश्चंस इसमें डिजाइन किए हुए। अब जैसे इसमें कोई भी इसके अंदर फॉर्म को फिलअप करेगा तो जो भी रिकॉर्ड रहेगा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो क्वेश्चंस थे और यहाँ पर रिस्पॉन्सेस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन और नाउ रिस्पॉन्स। क्या इसको फिलअप करने के बाद कुछ रिस्पॉन्सेस कैसे दिखेगा आपको, तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स पर मैंने क्लिक किया। एक रिस्पॉन्स मैंने इसमें रिकॉर्डर सेव किया हुआ है, फॉर्म को फिलअप किया हुआ है कि किसने इसको फॉर्म फिलअप किया, उसका मेल आईडी यहाँ दिख जाएगा आपको, देन उसका नेम, सिटी, मोबाइल नंबर और देन पर्पज, कि उसने किस, उसका क्लाइंट की डिटेल जो पर्पज है वो क्या है। सेकेंड, यहाँ पर जो डेटाबेस है वो हम एक एक्सेल सीट के अंदर भी सेव कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से सेव हो जाता है। ये सारी जितनी भी फील्ड्स हम क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली अपने एक्सेल सीट में क्रिएट हो जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। उसमें भी वो सारे फील्ड्स रहेंगे जो हमने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, ईमेल एड्रेस, नेम, सिटी, जिस सीक्वेंस में हमने वहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट किए उसी सीक्वेंस में हमारा पूरा डेटा यहाँ पर फिलअप रहेगा एक्सेल सीट के फॉर्म में। और यहाँ पर डेट एंड टाइम भी मेंशन रहेगा। अब हम चाहें तो इसको सेव भी डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिलेगा, फाइल पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पर आना है। और डाउनलोड पर आपको किस टाइप के फॉर्मेट में करना है डाउनलोड, PDF फॉर्मेट, एक्सेल के फॉर्मेट में, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देन कैसे हम स्टार्ट करना है गूगल फॉर्म को। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, जब मेरे को एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म जिसके साथ शेयर होगा वो अपनी डिटेल इस फॉर्म के साथ फिलअप नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि नाउ द फॉर्म डिटेल हैव बीन क्लोज्ड, मीन्स अब इसके अंदर रिस्पॉन्सेस सेव नहीं होंगे, रिकॉर्ड सेव नहीं होंगे। जैसे पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने फॉर्म ओपन कर दिया है कि इस टाइम से लेके इतने दिन तक 1 वीक के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो आफ्टर 1 वीक इसकी जो रिस्पॉन्स लेना हम यहाँ से क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम बनाएंगे कैसे इसको। ये तो मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया कि किस टाइप से गूगल फॉर्म होता है और कैसे हम करते हैं। चलिए एक बना के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर गूगल प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। गूगल फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर आप गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म ओपन करेंगे इस टाइप से एक विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक करेंगे और गो टू गूगल फॉर्म, तो आपको ये वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा आपके जीमेल आईडी पर, जैसे ये मेरा दिख रहा था। तो प्रीवियस आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ये दिख रहा था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये हम जीमेल की हमारी आईडी पर रिस्पॉन्स उसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लस का मीनिंग है कि हम कैसे गूगल फॉर्म को क्रिएट करना। तो ये ब्लैंक गूगल फॉर्म है और बाकी ये रिमेनिंग टेम्पलेट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे और भी बने हुए हैं ऑलरेडी, और आप चाहें तो इसको न्यू से स्टार्ट कर सकते। तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो इस टाइप से एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है कि किस टाइप का आपको टाइटल यहाँ पर देना है। तो सपोज मैं एक स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस फॉर्म का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, तो प्लीज फिल ऑल द डिटेल्स। तो मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ मुझे करना है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली एक फील्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ईमेल आईडी,
जैसे ही आप ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इनेबल ईमेल आईडी बाय कलेक्टिंग सेटिंग, तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से फीचर्स है। जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी का क्वेश्चन डालेंगे तो इनेबल है, ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी कलेक्ट करेगा जो भी यूजर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेटिंग ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स रहता है, एड ऑन रहता है। तो ये मैंडेटरी फील्ड हो गई कि ईमेल एड्रेस उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे प्लस सिंबल पर साइन क्लिक करना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ गया, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ, स्टूडेंट का नेम। अब नेम किस टाइप से फिलअप करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे शॉर्ट आंसर आ गया। तो ये गूगल का इंटेलिजेंस ही है, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देगा। लेकिन आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की फील्ड में ये रिकॉर्ड सेव कराना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके मिलेंगे कि आपको किस टाइप के फॉर्मेट में आपको डेटा सेव करना है। तो चलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर हो गया। देन यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड, तो मुझे ये फील्ड रिक्वायर्ड करना है कि जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेगा उसको ये मैंडेटरी रहेगा उसका नाम फिलअप करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के लिए आप देखेंगे यहाँ फिर से उसने शॉर्ट आंसर दिया, लेकिन मुझे शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर भी, पैराग्राफ भी, आप जिस फॉर्म में। तो शॉर्ट आंसर में क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ सेटिंग में कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंडेटरी कर देता हूँ कि मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ की इसकी जो फील्ड्स रहेंगे वो नंबर टाइप है, बिल्कुल करेक्ट है। और आप चाहें तो यहाँ से उसकी जो साइज है, कितने नंबर का रहना चाहिए, टोटल लेंथ होगी कि इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा कि 10 होना चाहिए, 10। अगर ये 10 नंबर नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लीज, ये एरर डिस्प्ले कर देगा, प्लीज फिल 10 नंबर मोबाइल। ओके, तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर मैंने कंडीशंस फिलअप कर दी है। और आप अब नया एक क्वेश्चन और के लिए मैंने प्लस पे साइन क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे उसकी फ़ोटो भी चाहिए, तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो मैं यहाँ पर देखूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही, मुझे यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। तो फाइल अपलोड के लिए एक ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। तो फाइल अपलोड भी हम स्टूडेंट से करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स हैं कि और अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप चाहिए, नंबर ऑफ़ फाइल चाहिए, तो मुझे एक ही फाइल चाहिए। मैक्सिमम उसकी जो फाइल साइज होना चाहिए वो 1 MB होना चाहिए, सफिशेंट होती है उसकी फ़ाइल। और इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और अलाउ ओनली स्पेसिफिक, ऐसा कुछ मैं और नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सिटी, किस सिटी से वो बिलोंग करता है, तो शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे। ओके, देन मैंडेटरी, देन उसका क्लास भी देख सकते हैं हम कि किस क्लास में। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स का एक ऑप्शन है, यहाँ चूज करके आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अदरवाइज मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी ले सकता हूँ। तो चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। क्लास सपोज ए और क्लास बी, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लास यूजी और पीजी। इसको मैंडेटरी कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन प्लस सिंबल, देन सेक्शन। यहाँ मैंने रेडियो बटन लिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लिया था। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस लिया था। अब यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन भी आप देख लेंगे। तो ड्रॉप डाउन में क्या करना, पहला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ सेक्शन यूजी में। सेक्शन सपोज मैं 1 कर देता हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी, राइट। देन इसको मैंडेटरी कर रहा हूँ मैं। देन इसके बाद आई थिंक सफिशेंट, देन ओके, ओके।
तो ये मेरा एक गूगल फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंड करना है। तो सेंड करने से पहले यहाँ से आप क्या, जिस यूजर्स के साथ आपको सेंड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सेंड हो जाएगा। तो चलिए पहले से हम सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग हम ये कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक स्टूडेंट या कोई भी एक यूजर एक बार में एक ही यूजर फॉर्म फिलअप कर पाए। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में इससे क्या होगा कि एक यूजर सिर्फ एक ही बार फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, तो एक मैंडेटरी रहेगा। सेकेंड, एडिट, उसको ऑप्शंस नहीं देना है मुझे। मैक्सिमम फाइल अपलोड ये कर सकते हैं हम, अदरवाइज 1 GB तो जो काफ़ी है, आई थिंक सफिशेंट है 1 GB। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन प्रेजेंटेशन है मुझे उस टाइप की, किस टाइप की उसको दिखाना है। तो प्रोग्रेस बार, अगर मैं कोई एग्जाम भी कर रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ को अभी रिमेनिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और एज इट इसकी ज़रूरत नहीं है। देन इसको सेव। नाउ अब हमारा ये फॉर्म सेव हो चुका है, सेटिंग सेव हो चुकी है। अब देन मैं इसको सेंड करूँगा। सेंड पे क्लिक किया। अब किसको करना है मुझे, यहाँ मैं उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम दे देता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ जानिए कैसे करें, मैंने अपना स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आप यहाँ पर देन यहाँ नीचे देखेंगे साइड पे सेंड बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके मेल पर जा चुका। तो जितने भी स्टूडेंट्स को, किसी भी यूजर को हमें फॉर्म सेंड करना है तो इस पर हम क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। देन देखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड का फॉर्म फिलअप आ चुका, जो मैंने फिल करना है, और ये हमारे पास आ गया। ये मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ था। अब यहाँ देखेंगे आप मेल आईडी फिलअप करना है, नेम फिलअप कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, उसकी यहाँ पर फ़ोटो भी से अपलोड करना है। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। देन फाइनली हम सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शीट में हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू कि कैसे हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। ये बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।